हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ आचार्य चाणक्य के जीवन के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आचार्य चाणक्य ऐसे इंसान थे जो अपनी बुद्धि से सामने वाले को हरा देते थे। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अखंड भारत का निर्माण किया था। वर्तमान समय में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए चाणक्य और कौटिल्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आचार्य चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला में हुआ था। वे एक महान शिक्षक, अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री, शाही सलाहकार, राजनीतिज्ञ और मार्गदर्शक थे। आचार्य चाणक्य ब्राह्मण थे। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र किताब लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध है। जब चाणक्य छोटे थे तो उन्हें एक नाग शेप का दांत था और एक पंडित ने उनकी माँ से बोला कि जिस भी बच्चे के नाग शेप का दांत होता है वो बड़ा होकर राजा बन जाता है। ऐसे में बालक चाणक्य की माँ जो है वो घबरा गई। बालक चाणक्य की माता इससे चिंतित हो गई और रोने लगी कि अगर उनका बेटा राजा बन गया तो वह उन्हें छोड़ देगा। तो चाणक्य ने अपना दांत तोड़ दिया और कहा कि वह कभी भी राजा नहीं बनेगा। चाणक्य के टूटे हुए दांत ने उनकी शक्ल को भद्दा बना दिया था। उनके पैर भी कुछ कुटिल दिखाई देते थे। इसकी वजह से उनकी पूरी वेशभूषा भी भद्दी बन गई थी। अब मैं आचार्य चाणक्य के जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जो धनानंद मगध साम्राज्य का सम्राट था, उसने एक दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के लिए अपने महल में बुलाया था। उस कार्यक्रम में आचार्य चाणक्य भी गए हुए थे। धनानंद ने चाणक्य की वेशभूषा के कारण उन्हें वहां से निकाल दिया। मुठभेड़ में चाणक्य का जनेऊ टूट गया था। उन्होंने धनानंद को श्राप दिया था कि वह उसके राज्य को जड़ से उखाड़ देंगे। इसके बाद धनानंद ने चाणक्य को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, परंतु चाणक्य धनानंद के पुत्र पवत्ता की मदद से बच निकले। अब मैं बताऊंगी कि कैसे चाणक्य ने सिक्कों का निर्माण किया। आचार्य चाणक्य धनानंद के राज्य से निकलकर विंध्या जंगलों में चले गए। वहां पर उन्होंने एक तकनीक का उपयोग करके 800 मिलियन से ज़्यादा सोने के सिक्के बना लिए थे। यह तकनीक उन्हें एक सिक्के को 8 सिक्कों में बदल कर देती थी। इन सिक्कों को छुपाने के बाद वे एक योग्य व्यक्ति की तलाश में लग गए जो धनानंद के बाद राजा बन सके। उन्होंने एक दिन देखा कि एक चंद्रगुप्त नाम का लड़का आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने साथी दोस्तों को आदेश दे रहा है। हालांकि चंद्रगुप्त शाही परिवार में जन्मा था, उसके पिता का युद्ध में देहांत हो गया था। तो देवताओं ने उसकी माता को कहा था कि चंद्रगुप्त को त्याग दो। चंद्रगुप्त को एक शिकारी ने अपने यहाँ रख लिया और उसे काम के बदले में पैसे दे दिया करता था। चंद्रगुप्त वहीं अन्य शिकारियों के लड़कों के साथ खेला करता था। तो चाणक्य चंद्रगुप्त के आदेशात्मक कार्यों से प्रभावित होकर अपने साथ मिलाने की सोची। उन्होंने उस शिकारी को 1000 सोने के सिक्के दिए और चंद्रगुप्त को अपने साथ लेकर चले गए। अब उन्होंने अपने शिष्य को शिक्षा कैसे दी। तो धनानंद का पवत्ता नाम का पुत्र था जो राजा बनना चाहता था, परंतु अपने पिता धनानंद के साथ रहना नहीं चाहता था। आचार्य चाणक्य ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपने साथ उसे मिला लिया। चाणक्य के पास 2 शिष्य हो गए थे, चंद्रगुप्त और पवत्ता। चाणक्य को दोनों शिष्यों में से एक को उन्हें चुनना था जो धनानंद के बाद राजा बन सके। आचार्य चाणक्य ने दोनों के गले में डालने के लिए एक एक धागा दिया था। जब चंद्रगुप्त सो रहा था तो चाणक्य ने पवत्ता को बुलाया और कहा कि इस धागे को चंद्रगुप्त को बिना जगाए उसके गले से बाहर निकाल लो। इससे वह सफल नहीं हो सका। यही प्रक्रिया चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ भी की। जब पवत्ता सो रहा था तो उन्होंने चंद्रगुप्त को बुलाया और उस धागे को पवत्ता के गले से बिना जगाए निकालने के लिए कहा। चंद्रगुप्त ने पवत्ता के सिर को काटकर उस धागे को निकाल लिया। इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजकीय कार्यों के लिए तैयार किया। उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। जब चंद्रगुप्त बड़ा हो गया तो चाणक्य ने सेना बनाने के लिए उन सोने के सिक्कों को निकाल लिया जो उसने बनाए थे।
चाणक्य ने गांव-गांव जाकर लोगों को चंद्रगुप्त की सेना से जुड़ने के लिए कहा। जब उनके पास एक बहुत बड़ी सेना बन गई तो उन्होंने धनानंद की राजधानी पाटलिपुत्रा पर आक्रमण कर दिया, जिससे उनकी हार हो गई। एक दिन वह गांव में ठहरे हुए थे तो वहां पर उन्होंने एक महिला की बात सुनी जो अपने पुत्र को डांट रही थी। उसका बेटा गरम खिचड़ी को बीच में से खाना चाहता था, जिससे उसका हाथ जल गया। उस महिला ने अपने बेटे को कहा कि तू चाणक्य की तरह मूर्ख है, जो किनारों से खाने की बजाय सीधा बीच में से खाना चाहता था। आचार्य चाणक्य को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने उस महिला के पैर छूकर कहा कि माता, आपने हमारी आंखें खोल दी। इसके बाद आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने धनानंद के राज्य के समीपवर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करके उनको जीत लिया, और ऐसा करते करते उन्होंने धनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र को भी जीत लिया और राजा धनानंद को चंद्रगुप्त ने मार डाला। चाणक्य ने एक आदमी को धनानंद के खजाने को ढूंढने के लिए कहा। जैसे ही उन्हें खजाने के बारे में पता चला तो चाणक्य ने उस व्यक्ति को मरवा दिया। इससे उनकी कूटनीति का पता चलता है। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवा दी। अब राजकुमार बिंदुसार के जो जन्म की घटना है उसका आचार्य चाणक्य पर क्या प्रभाव पड़ा। आचार्य चाणक्य हमेशा ही चंद्रगुप्त की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहते थे। शत्रुओं के जहर के प्रति इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में कुछ मात्रा में जहर मिला देते थे। चंद्रगुप्त को इस बात का पता नहीं था, तो उन्होंने अनजाने में जहर मिला हुआ भोजन अपनी गर्भवती पत्नी दुर्धरा के साथ खा लिया। बच्चे को जन्म देने में 7 दिन बचे थे। उस समय दुर्धरा की मौत हो गई। जब आचार्य चाणक्य को यह बात पता चली तो उन्होंने दुर्धरा के पेट को तलवार से चीरकर भ्रूण को निकाल लिया। उस भ्रूण को हर दिन एक बकरी के गर्भ में रखा जाता था। 7 दिन बाद चंद्रगुप्त को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बिंदुसार रखा गया, क्योंकि उसके शरीर पर बकरी के खून के बूंदों के निशान पड़ गए थे। मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री चाणक्य। तो चंद्रगुप्त के समय में आचार्य चाणक्य मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बन गए। राज्य के कार्यों के निर्णय उनकी सलाह से लिए जाते थे। उन्होंने राज्य में शहरों, गांवों, भवनों को इस तरह से बनवाया कि वे साफ सुथरे तथा शत्रु प्रतिरोधी भी बने। चंद्रगुप्त के महलों के चारों ओर गहरी खाई बनाकर उनमें पानी भर दिया गया। इस पानी में मगरमच्छ छोड़ दिए गए ताकि कोई भी बाहर का इंसान किले की दीवारों से चढ़कर अंदर ना आ जाए। राज्य में हर राजकीय कार्यों के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन लगाया गया ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। उन्होंने धनानंद के समय से चलते आ रहे आतंक, विद्रोह, भ्रष्टाचार इत्यादि को खत्म कर दिया। वे चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के समय में भी मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री रहे, परंतु जब बिंदुसार को पता चला कि चाणक्य ने उनकी मां के पेट को चीर दिया था तो बिंदुसार ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। परंतु बाद में जब बिंदुसार को पूरी बात का पता चला तो उन्होंने चाणक्य से विनती की कि वे वापस प्रधानमंत्री बन जाएं, परंतु चाणक्य वृद्ध हो चुके थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। अब मैं बताऊंगी कि आचार्य चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई। जब बिंदुसार ने आचार्य चाणक्य को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था तो बिंदुसार ने उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने बिंदुसार को माफ़ तो कर दिया, परंतु वे दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बने। सुबंधु नाम के एक व्यक्ति ने बिंदुसार को हवा लगाई थी कि चाणक्य ने बिंदुसार की माता को मार दिया था। वह चाणक्य से जलता था। जब बिंदुसार ने सुबंधु को चाणक्य के पास उन्हें शांत करने के लिए भेजा तो सुबंधु ने वृद्ध चाणक्य को 283 ईसा पूर्व में मार कर जला दिया। आचार्य चाणक्य ने भी श्राप दिया था कि वो पागल हो जाए, और उनके श्राप की वजह से वो पागल हो गया और उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। इस तरह से एक महान व्यक्तित्व वाले इंसान आचार्य चाणक्य का देहांत हुआ। उन्होंने हमें बहुत सारी अर्थव्यवस्था, राजनीति, नीति की बातें सिखाई हैं। ये थी आचार्य चाणक्य के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। आई होप आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स टू ऑल। हैप्पी लर्निंग।